क्या सहयोगियों को कांग्रेस का नुकसान हो जा रहा है? क्या उत्तर प्रदेश में भी समाजवादी पार्टी को बहुत कोई फायदा अनुराग जी हुआ नहीं था साथ जाने से? देखिए ये परसेप्शन तो भारतीय जनता पार्टी बनाने की कोशिश करती है। उसका काम ही है कि फूट डालो, राजनीति करो। उनके गठबंधन के लोगों को तो वो कहेगी नहीं हमारे गठबंधन के ठीक हैं, वो उनको परिवारवादी में नहीं गिनती है। चिराग पासवान को परिवारवादी में नहीं गिनती है। लेकिन हमारे पास जब कोई पार्टी आएगी तो उसको परिवारवादी में, कांग्रेस को परिवारवादी गिनने लगती है। ये भारतीय जनता पार्टी की राजनीति है कि अनुराग भदौरिया जी, परफॉर्मेंस की बात हो रही है कांग्रेस की। वही मैं कह रहा हूं, आप देखें बिहार में या फिर यूपी में भी जब आपके साथ वो लोग आए तो कोई बहुत उसमें बेहतर नहीं दिख पाया था उसका असर, रिजल्ट। देखिए हमारे सहयोगी दल इंडिया गठबंधन के सभी लोग परफॉर्मेंस करते हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन अभी बिहार में मैंने आपको बोला कि भारतीय जनता पार्टी ने 2000 जब लोकसभा का चुनाव भारतीय जनता पार्टी 24 में हारी है तो उसने उसकी अपनी स्ट्रेटेजी बदलने की कोशिश की। उसको लगता है कि अब जनता मेरे साथ नहीं है। तो जिस तरह का हमने बार बार सवाल उठाया, जिस तरह से अनुराग जी, भारतीय जनता पार्टी का जो हमने चुनाव सवाल उठाया कांग्रेस से, तो यही सवाल लेकर मैं उनके पास जाऊंगा तो आप अपनी लोकतंत्र के अधिकार का हनन नहीं मानेंगे। प्रियंका, मैं आप ही इसी बीच गिरिराज सिंह भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रियंका, मैं आपके पास आ रहा हूं। गिरिराज जी, क्या एनालिसिस आपका कह रहा है बिहार के इन रुझानों को लेकर के? ये रुझान नहीं है, इसको फाइनल ही मानिए, क्योंकि ये 2010 के तरह स्ट्राइक रेट है और ये नरेंद्र मोदी नीतीश कुमार के कारण है, भरोसे का। आखिर क्यों नहीं करे? एक तरफ नेतृत्व था लालू यादव जी, राहुल गांधी, तेजस्वी, जो जेल और बेल इनका सबसे बड़ा डीएनए रहा है और ये जंगल राज के प्रतीक रहे, अराजकता के प्रतीक रहे, भ्रष्टाचार के प्रतीक रहे, बलात्कार के प्रतीक रहे। लोग चाहते हैं, बिहार के लोगों ने चाहा अमन, चैन, शांति, सामाजिक समरसता, विकास, और नरेंद्र मोदी नीतीश कुमार पर भरोसा किया। गिरिराज जी, आपको बधाई बहुत, क्योंकि जिस तरीके की जीत आप लोगों को वहां पर मिली है बिहार में, जो स्ट्राइक रेट में देख पा रहा हूं अब तक के जो उपलब्ध आंकड़े हैं, जबरदस्त प्रदर्शन है बीजेपी का, जेडीयू का, एलजेपी का भी, सभी का। मुझे यह बताइए, लेकिन इस जीत के बाद आप बंगाल की तरफ क्यों देखने लगे? अरे देखिए, मैंने तो यही कहा आपको कि ये बिहार की जीत हमारी है, अगली बारी बंगाल की बारी है। बंगाल के चुनाव में अराजकता, लूट, डकैती, भ्रष्टाचार, बलात्कार और रोहिंग्या, बांग्लादेशी हिंदुओं पे अत्याचार, ये मुद्दा बरकरार है। इस बार है जियो या मरो। वहाँ के लोगों ने तय किया है कि जीना है तो मरना सीखो, कदम कदम पे लड़ना सीखो। अब ममता दीदी की गुंडागर्दी नहीं चलेगी। जी गिरिराज जी, एक और सवाल जो लगातार पूछा जा रहा है कि अगर ये नंबर फाइनल नंबर में कन्वर्ट होते हैं, एनडीए सरकार बनाती है, नीतीश कुमार सीएम रहेंगे, लेकिन क्या वो पूरे 5 साल के लिए रहेंगे या मिड टर्म चेंजेस की कोई संभावनाएं हैं? क्योंकि ये स्पेकुलेशन बहुत ज्यादा है सर। जब कोई सूचना आपको मिलेगी आप बताइएगा तो मैं पूछ के बताऊंगा। अभी मैं तो सीधा सर आपसे नतीजों से, आप कह रहे हैं कि ये नंबर फाइनल नंबर है, तो मैं तो पहला सवाल आपसे यही कर रहा हूं। मैं भी तो सीधा कह रहा हूं कि अभी बन रहे हैं, रहेंगे। अगर आपको कोई सूचना मिलेगी बीच में तो मुझे बता दीजिएगा, मैं नेताओं से पूछने की कोशिश करूंगा और बताऊंगा। अच्छा, सीमांचल में भी आप लोगों ने बढ़िया प्रदर्शन किया है, जो जानकारी हम लोगों को मिल रही है सीमांचल को लेकर, वहां भी एनडीए फिलहाल सबसे आगे है। अरे भाई, वहां आगे है, सब बांग्लादेशी को और निकालना है वहां से। वहां बांग्लादेशी रोहिंग्या को और निकालना। अंकुश श्रीवास्तव जी हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। उनके जहन में एक सवाल है जो आपसे सीधा पूछना चाह रहे हैं। गिरिराज जी प्रणाम। प्रणाम प्रणाम। मेरा सवाल ये है कि आपकी सहयोगी दलों के जो नेता हैं वो तो अक्सर ये कहते रहते हैं कि साहब नीतीश कुमार बनेंगे,
भारतीय जनता पार्टी में कोई नेता ऐसा क्यों नहीं होता है कि ये कहा जाए कि नहीं नहीं ये हमारे नेता हैं, गिरिराज जी हमारे नेता हैं या XYZ हमारे नेता हैं? कोई ऐसी कमी है या सिर्फ ये है कि गठबंधन धर्म को निभाना है, इसीलिए एक नाम ही चलाना है? दोनों बात तो आप ही कह दिया भाई साहब। अब जब दोनों बात आप ही कह दिए तो मुझे कहने का कोई जगह ही नहीं है। जब पिछले बार 43 में हमने माना और इनके नेतृत्व में नीतीश कुमार नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, तो फिर आगे कोई सवाल करने का जगह नहीं बचता। नहीं तो बिग ब्रदर होने के नाते आप लोगों का कुछ तो हक बनता है ना कि लीडरशिप अब आपके पास आए बिहार में। अरे वो मेरा ही लीडरशिप है, ये कहाँ आपको दिखता है कि विभेद है? विभेद तो दिखता मिलके अभी भी नहीं। मेजॉरिटी हो जा रही है। ये लीजिए अरविंद मोहन जी कुछ कह रहे हैं। अरविंद मोहन जी, आरजेडी और जेडीयू मिलके मेजॉरिटी हो जा रही है गिरिराज जी। इससे क्या अंतर पड़ता है? ये कोई अंतर नहीं पड़ता है। ये कोई आरजेडी और कांग्रेस और लेफ्ट का गठबंधन थोड़े ही है। ये कि जबरदस्ती मुख्यमंत्री हमको मानवे करो, तब हम लालू जी बेचारे प्राण दे दिए। लेकिन एक गाना है ना, दिल के अरमा आंसुओं में बह गए, तो लालू जी का तो दिल के अरमा आंसुओं में बह गए। ये गाना सत्य हो गया। मुकेश जी क्या कहते थे? मैं ये पूछना चाह रहा था आपसे गिरिराज जी कि बिहार में देखें कि जिस तरह से बहुत ज़्यादा एग्रेसिव माइनॉरिटी के खिलाफ कैंपेन नहीं उठाया गया, उसका फ़ायदा अब ये मिल रहा है सीमांचल में। या एलजेपी को देखें कि 6 अभी सीटें हैं जो कि मुस्लिम प्रभाव वाली सीटें हैं, लेकिन एलजेपी उस पर बढ़त बनाई हुई है। तो क्या आपको लगता है ये एक वजह है? बिहार जैसे राज्य में अगर भाजपा को सत्ता में रहना है तो आप तो बहुत खुल के बोलते हैं माइनॉरिटीज के खिलाफ, कोई कसर छोड़ते नहीं, लेकिन क्या भाजपा को इसको बैलेंस बनाने के खिलाफ नहीं बोलते हैं जी। हम मुसलमानों के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन पाकिस्तान प्रस्त मुसलमानों के खिलाफ है। आज आतंकवादी पकड़ाया है, आज उन लोगों की जुबान बंद है जो टुकड़े टुकड़े गैंग के सदस्य हैं। मैं उनके खिलाफ हूँ, अब मैं इसका खिलाफत करते रहूंगा। अच्छा, योगी जी का कितना गाएंगे असर हुआ? यहाँ, गाएंगे वहाँ, ये अब नहीं चलेगा।